बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाई, सनक्रॉप कंपनी की एक वैरायटी है डायमंड 123 वैरायटी। ये हाइब्रिड धान की वैरायटी है, मोटे चावल वाली ये वैरायटी है। इस वैरायटी को काश्त करके हम किस तरह से भरपूर पैदावार यानी 150 मन फी एकड़ पैदावार जो इसका पोटेंशियल पैदावार है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है। हमने रिक्वेस्ट की है सनक्रॉप के नुमाइंदे से। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश साहब जो हमें ये बता रहे होंगे कि डायमंड 123 वैरायटी किस तरीके से आप काश्त करें, कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करें कि आपको भरपूर पैदावार हासिल हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, शुक्रिया आबिद साहब। आपने हमें मौका दिया कि हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों को बता दें कि भाई हम इससे डायमंड 1 2 3 से 150 मन तक कैसे पैदावार ले सकते हैं। मैं ज़िम्मेदार भाइयों को मशवरा दूंगा कि डायमंड 1 2 3 का जो पैदावार का इन्हिसार है वो 70% पनीरी पर है, तैयार करने पर है। पनीरी हमने कैसे तैयार करनी है उसका मैं तरीकाकार बता दूंगा आपको। जैसे वैसे आपने तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आपकी पैदावार 150 मन तक आएगी और ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे नंबर वन, हमने जो पनीरी की उम्र रखनी है वो है 25 दिन। 25 दिन की पनीरी हमने शिफ्ट करनी है हर हालत में खेत में। उसके बाद हमने एक बैग जो 1 2 3 का है 5 किलो का उसका वेट है, वो हमने 5 मरले जगह पे हमने उसका छटा करना है। उसका छटा दोस्तों किस तरह करना है? सबसे पहले हमने 5 किलो के बैग को पानी में भिगोना है। टब में आप भिगो सकते हैं, बैग के अंदर सुराख करके आप टब में डाल के उसको भी भिगो सकते हैं। फिर आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। एक बैग दोस्तों, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, एक बैग 5 मरले के लिए है और 5 मरले की पनीरी 1 एकड़ के लिए है। बैग को हमने पानी में भिगो दिया, फिर हमने ज़मीन की तैयारी करनी है 5 मरले की। 5 मरले की ज़मीन की तैयारी हमने ऐसे करनी है कि भाई हम हाथ मारें और मट्टी हमारे मुंह के ऊपर है, यानी कि बिल्कुल नरम और भुरभुरी ज़मीन तैयार करनी है। मादर सर आपको थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ रोक रहा हूँ। देखिए हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त ये कह रहे होते हैं कि 25 दिन में पनीरी जो है ना वो तैयार नहीं हो सकती धान की। जी जी। तो मेहरबानी करके हमें ये भी बताइएगा साथ साथ कि 25 दिन में क्या वाकई पनीरी तैयार हो सकती है धान की, और किस तरह से तैयार करेंगे इसे तैयार हम, वो भी आप साथ साथ जी, बताइएगा। 25 दिन की पनीरी बिल्कुल तैयार हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे 25 दिन की पनीरी तैयार करनी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने लोगों की 25 दिन की पनीरी तैयार करवा के शिफ्ट करवाई है और 120-27 मन हमने ली है पैदावार। आपने पनीर जब जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी कि आपने ज़मीन तैयार कैसे करनी है, ज़मीन तैयार ऐसे करनी है कि आप मट्टी के ऊपर हाथ मारें और ऐसे मुंह पे है। आपने 5 किलो का बैग आपने भिगो दिया 1 2 3 का। फिर आपने शाम को आपने छटा करना है उसका। छटा करने से पहले आपने वो 5 किलो जो बैग आपने भिगोया हुआ है वो सीड आप निकालेंगे किसी सायेदार जगह पे। सायेदार जगह पे उसको आपने अलहदा-अलहदा करना है, खुश्क नहीं करना, अलहदा-अलहदा करना है। अलहदा-अलहदा करने के बाद आपने जो आपने 5 मरले की पनीरी वाली जगह बनाई हुई है उसमें आपने पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ने के बाद जैसे थोड़ा सा वतर आए, आपने वो 5 किलो सीड लेके आपने छटा करना है। छटा नहीं करना दोस्तों, सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि इसका थ्रो करना है। यूं थ्रो करना है कि ताकि ज़मीन में बैठता जाए। थ्रो करना है आपने। थ्रो करने के बाद फिर एहतियात दूसरी करनी है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, थ्रो करते जाते हैं और उसके ऊपर चलते जाते हैं। नहीं, आपने थ्रो करते हुए वापस आना है। थ्रो करते हुए, यूं थ्रो करते हुए आपने वापस आना है ताकि ऊपर पाँव ना आए, ताकि उसमें जर्मिनेशन में मसला ना हो। क्योंकि बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 70% रोल 1 2 3 का पनीरी तैयार करने पे है। आपने थ्रो करने के बाद आपने इसको बीज को छुपाना है। बीज को छुपाने के लिए आपने रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पुरानी रूढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं अर्ज करता रहूं कि हाइब्रिड के अंदर रूढ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें आप, बिल्कुल ना करें। क्योंकि रूढ़ी का इस्तेमाल आप करेंगे, बहुत महंगे बीज होते हैं, खुदा न खास्ता बारिश होगी या पानी कहीं ज़्यादा लग गया तो रूढ़ी हीट करेगी, हीट की वजह से पौधे जल जाएंगे, बीज की जर्मिनेशन नहीं होगी। रूढ़ी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं आपको जी जी। लेकिन सर आपको फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त तकरीबन 90% लोग जो है 90% जिम्मेदार तो रूढ़ी का इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं,
और वो बताते ये हैं कि जब रूढ़ी इस्तेमाल करेंगे तो बाद में जड़ें आसानी के साथ जी जी। निकल जाएंगी पौधों की। रूढ़ी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जड़ें आसानी से, मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा, आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी जड़ें आसानी से, बीज की जड़ें आसानी से निकले। ठीक है दोस्तों, हमने वो बीज को छुपा देना है। उसके बाद हमने दिन में पानी नहीं लगाना इसको, हमने शाम में पानी लगाना है पनीरी को, और सुबह खुश्क हो जाए। शाम में पानी लगाना है और सुबह खुश्क हो जाए। ठीक है, दिन में पानी नहीं लगाना है। अगर दिन में पानी लगाएंगे तो पानी के अंदर गर्माइश होगी, गर्मी की वजह से बीज हीट हो जाएगा, जिसमें जर्मिनेशन में मसला आएगा। दूसरा, उसके बाद आपने 5 दिन बाद, हम बात कर रहे हैं कि 25 दिन की पनीरी हमने कैसे तैयार करनी है। आपको अब फर्टिलाइज़र प्लान बता रहा हूँ मैं। 5 दिन बाद आपने इसमें ये 5 मरले की पनीरी में 5 से 6 किलो फास्फोरस DAP का इस्तेमाल करना है आपने 5 दिन बाद। 10 दिन बाद आपने 6 से 7 किलो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है 10 दिन बाद। 15 दिन बाद आधा किलो जिंक दानेदार, आधा किलो सल्फर और आधा किलो फिप्रोनिल दानेदार रेंजर हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना, आपने इसका छटा करके पानी लगा देना है। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र प्लान है कि 5 से 6 दिन बाद फास्फोरस, 10 दिन बाद अमोनियम सल्फेट 6 से 7 किलो, और 15 दिन बाद आधा आधा किलो सल्फ़र, आधा किलो क्या नाम है रेंजर, आधा किलो ये जिंक, ये इस्तेमाल आप करेंगे। इससे आपकी पनीरी 25 दिन में तैयार हो जाएगी। और 20 दिन बाद, हमने बात करी थी रूढ़ी हम इस्तेमाल क्यों ना करें। 20 दिन बाद ठीक आपने ह्यूमिक एसिड आधा किलो या 1 किलो छट्टा करके आपने पानी लगा देना है। ठीक 20वें दिन आपने पानी लगा देना है। इससे आपकी ज़मीन 25 दिन तक नरम हो जाएगी। उससे आप जो पनीरी की जड़ें हैं आसानी से निकल आएंगी। और एक हमारे पास प्रोडक्ट है एजिस सनक्रॉप का। एजेस आपने 25 से 24 दिन बाद, जैसे पनीरी हो जाए 24वें दिन आपने एजेस का स्प्रे कर देना है। दोस्तों अक्सर क्योंकि पनीरी 6 इंच की हो, 8 इंच की हो, 5 इंच की हो, आपने शिफ्ट कर देनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि छोटी पनीरी हम शिफ्ट करते हैं कि पनीरी वहाँ पे मरना शुरू हो जाती है। जो मैं आपको एजेस बता रहा हूँ ना, 80 ml फी 20 लीटर पानी में आपने इस्तेमाल करके 24वें दिन आपने स्प्रे कर देना है। 25वें दिन आपने पनीरी शिफ्ट कर देनी है 1 से 1.5 इंच पानी में। और जितने इंच की भी पनीरी हो, चाहे 5 इंच की हो, 6 इंच की हो, 8 इंच की हो, आपने पनीर शिफ्ट। एजेस से ये होगा, जो प्लांट आफ्टर शॉक होता है शिफ्ट करने के बाद आता है, पौधा सूख जाता है, छोटी पनीरियों सूख जाता है, बड़ी पनीरियों सूख जाता है, उससे आपको मसला नहीं बनेगा, पौधा सूखेगा नहीं। क्यों? एजेस के अंदर हमने ऐसे टॉनिक डाले हुए हैं जिससे पौधे का खुराक का अमल जारी रहता है, उसके अंदर खुराक भरपूर रहती है, वो सूखता नहीं है, वो जल्दी खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात कि 25 दिन की हम पनीरी क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों हाइब्रिड में 25 दिन बाद बूटा मारना शुरू कर देता है। ये 28 दिन में, 27 दिन में ये बूटा मारना शुरू कर देता है। अगर वहाँ पे ये टिलर निकालना, बूटा मारना शुरू कर दिया तो खेत में ये टिलर नहीं निकालेगा, बूटा नहीं मारेगा, जिसकी वजह से पौधे पूरे नहीं होंगे, टिलर पूरे नहीं होंगे, जिससे पैदावार हमारी कम होती है। अक्सर दोस्त यही नुकसान करते हैं, 30 दिन की 40 दिन की पनीर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी पैदावार नहीं आई। वजह क्या होती है कि खेत में शिफ्ट होने से पहले पहले उस वैरायटी ने वहाँ पे टिलर निकालने शुरू कर दिए होते हैं, टिलर निकालने शुरू कर दिए होते हैं, खेत में टिलर नहीं निकालता, खेत में टिलर नहीं निकालता, जिसकी वजह से पैदावार 50-60 मन पे रुक जाती है। मैं बार बार इसलिए आपको ताकीद कर रहा हूँ कि आप 25 दिन में आप पनीरी का तैयार करें और 26 दिन 25 दिन आप उसको शिफ्ट कर दें। चाहे 6 इंच की है, 5 इंच की है, आपने शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने के लिए आपने पानी को भरना नहीं है खेत, आपने 1 से 1.5 इंच पानी भरना है और सिर्फ आपने उसकी जड़ चिंबाड़ देनी है बस उसको। आपने उसके बाद आप पानी लगाते रहें जब तक पनीरी खड़ी नहीं होती। और एजिस का स्प्रे लाजमी करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपके पौधे के जो पनीरी के अंदर खुराक का अमल बहुत तेज़ी से रहेगा और खुराक का ज़ख़ीरा रहेगा, जिससे पौधा नहीं सूखेगा। जी हाँ साहब। अच्छा सर, एक और ये होता है कि हमारा काश्तकार ये पूछ रहा होता है कि एक बैग 5 किलोग्राम का जो है, हाँ जी, हाँ क्या जी। उससे पौधे पूरे हो जाते हैं पूरे एकड़ के, या हमें कुछ ज्यादा पनीरी काश्त करनी चाहिए? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। अच्छा सवाल इसलिए किया क्योंकि हम पनीरी सही मायने में तैयार नहीं कर सकते। एक बैग 1 to 3 में 2 लाख दाने हैं।
2 लाख बीज हैं, सीड हैं, हमें चाहिए 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 चाहिए। अगर हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया पनीरी इस तरह तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह 98% 99% इसकी जर्मिनेशन होगी, ठीक है। दूसरी आपने एहतियात क्या करनी है, दूसरी एहतियात ये करना है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई 5 मरले की पनीरी होती है ना जी, वो 1-1.5 एकड़ पे लेबर लगा देती है, 1.5 एकड़ पे लगा देती है। आपने लेबर के साथ ये करना है कि भाई यार ये 5 मरले की पनीरी है, आपने 1 एकड़ में शिफ्ट करनी है ताकि पौधों की तादाद पूरी हो। और जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपने एक 6 से 7 इंच के फासले पे 2 पौधे लगाने हैं, 2 पौधे 6 से 7 इंच के फासले पे जब पनीरी आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो 6 से 7 इंच के फासले पे आपने 2 पौधे लगाने यानी हैं, एक ही सुराख में 2 एक सुराख में 2 पौधे लगाने हैं, ठीक है ना। इस तरह हमारे पनीरी थोड़ी सी बच जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 मरले की पूरी पनीरी एकड़ में शिफ्ट हो ताकि पौधों की तादाद ज़्यादा हो और जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी। अच्छा सर, एक और आप बात कर रहे हैं कि 5 किलोग्राम बीज यानी 1 एकड़ के बीज के लिए आप 5 मरले की पनीरी तैयार करवा रहे हैं। जी जी। जबकि हमारे बहुत से काश्तकार दोस्तों हमने ये देखा है एरिया के अंदर, इलाके में, कि वो 2 मरले के अंदर एकड़ की पनीरी लगा रहे होते हैं या 3 मरले के अंदर एकड़ की पनीरी लगा रहे होते हैं। तो क्या वो ठीक कर रहे होते हैं? क्या नहीं, फर्क पड़ता वो है बहुत उससे? गलत कर रहे होते हैं क्योंकि वो देसी बीज इस्तेमाल करते हैं, उसकी रेशो ज़्यादा होती है। ये बीज बहुत कॉस्टली होता है, महंगा बीज होता है और हमने इसके पौधे भी हमें 1,60,000 चाहिए होते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमने पैदावार भी लेनी है। वो हम पैदावार ले रहे होते हैं 40 मन, 30 मन, 40 मन, इससे हम पैदावार ले रहे होते हैं 150 मन तक। तो इसलिए हमें पौधे ज़्यादा चाहिए और जगह भी ज़्यादा चाहिए, चाहे पनीरी आसानी से हम तैयार कर सकें। सर अच्छा, ये हाइब्रिड जो हम कास्ट कर रहे हैं, चाहे 1 2 3 वैरायटी लगाएं या कोई भी वैरायटी लगाएं, तो हमें खादों का क्या शेड्यूल रखना चाहिए सर? इसके अंदर खादें कितनी डालनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। खादें आपने इस तरह समझेगा, आप रूटीन से आपने इसको हट के देनी है। आपने ज़्यादा फास्फोरस का 1.5 बोरी कम से कम आप इस्तेमाल करें, आप पोटाश का इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। आप जिंक का, चिलेटेड जिंक का ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और उसके बाद आपने दानेदार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हाइब्रिड चीज़ का मतलब होता है हाई यील्ड देने वाला, हाई ज़्यादा पैदावार देने वाला। और ज़ाहिर है हम 40 मन जो आम वैरायटी से ले रहे हैं उसको हम भी 1 से बोरी दे रहे हैं और हाइब्रिड को भी हम 1 बोरी दे रहे हैं, नहीं, इसको हमने ब्रेलर तैयार करना है। ब्रेलर मुर्गी हम 40 दिन में, 50 दिन में तैयार करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको, ये भी हाइब्रिड चीज़ है, इसको भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रेट बहुत अच्छा हाइब्रिड का खड़ा है, तो आप इस पे खर्चा करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी इनकम होगी। बहुत शुक्रिया सर। एक और क्वेश्चन हमारा ये है, हमारे जो सुनने वाले हैं वो लाजमी सामीन ये सुना पूछेंगे कि पानी की कितनी ज़रूरियात होती हैं सर? इसके अंदर पानी किस वक्त हमें लगाना चाहिए, कब रोक देना चाहिए, तो कितना पानी हमें लगाना चाहिए जी जी। हाइब्रिड वैरायटी में? हाइब्रिड वैरायटी का दोस्तों जो 1 2 3 का वैरायटी का पानी है, तकरीबन 50 दिन तक आपने इसको वतर में रखनी है, ठीक है ना। वतर लाजमी होना चाहिए, वतर के बगैर, हाँ ये एक बात और करता चलूँ मैं, जिस दोस्त के पास पानी के वसाइल हैं तो वो हाइब्रिड धान की वैरायटी लगाए, कोई भी धान हो। जिस दोस्त के पास पानी के वसाइल नहीं है वो हाइब्रिड या कोई धान की वैरायटी नहीं लगा सकता, या ज़मीन कच्ची है जहाँ पे पानी नहीं ठहरता, ठीक है। तो दूसरी बात, तो 50 दिन आपने इसको पानी में रखना है, 60 से 70 दिन आपने पानी का गैप देना है, उस वतर को खुश करना है ताकि जितनी भी फर्टिलाइज़र हैं सारे के सारे पौधे को वेल हो जाए। उसके बाद आपने 75 दिन 78 दिन बाद आपने पानी इसका बंद कर देना है, ठीक 82 83 85 दिन बाद मौसम को देखते हुए आपने कटाई कर देनी है। अच्छा सर, बीमारियों की शिद्दत क्या होती है इन वैरायटी के अंदर? जैसे ये ब्राउन स्पॉट की बीमारी, भूरे धब्बों वाली, या फिर ब्लाइट की बीमारी, आमतौर पे जो हमारी कायनात वैरायटी है, दूसरी हम वैरायटी आमतौर पे लगा रहे होते हैं, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज में ये बीमारियां आ रही होती हैं। तो ये हाइब्रिड जो आप ना जो वैरायटी है आपकी, इसके अंदर बीमारियों की शिद्दत की क्या हाँ सूरत जी, हाल है? सनक्राफ्ट के पास दोस्तों जितनी भी वैरायटीज़ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है, बहुत कम बीमारी लगती हैं। आप इंशाल्लाह सनक्राफ्ट की वैरायटी लगाएंगे, आपको ये जितनी भी बीमारी आप सब बता रहे हैं ये नहीं आएंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो डायमंड 1 2 3 डायमंड 123 वैरायटी कास्ट करके इंशाल्लाह 150 मन का जो टारगेट है
इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे इस साल। जिस तरह से आपने बताया खादों का शेड्यूल, जिस तरह से आपने पानी के बारे में बताया, और जिस तरह से ख़ास तौर पे मैं पनीरी के बारे में फिर थोड़ा फोकस करूंगा। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि इसके ऊपर लाजमी फोकस करें। पनीरी के बारे में बात कर रहे थे कि 70% जो पैदावार के अंदर जो हिस्सा मिलाती है चीज़, वो पनीरी की काश्त है। पनीरी किस तरह से आपने काश्त करनी है, तैयार करनी है, शिफ्ट किस तरीके से करनी है, उसकी एहतियात किस तरह से करनी है, इसके ऊपर लाजमी अपना फोकस रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।